उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ, जाओ। संजय भैया जिंदाबाद की राजनीति, इसको बंद करना होगा और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हम सब लोगों को साथ चल। अंधभक्तों को अभी पता चला, क्या पता चला? जब गैस की लाइन में खड़े हो गए, पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े हो गए, कहन काहे लाइन में खड़े हो प्यारे अंधभक्तों? कहन अरे ईरान वाला तेल नहीं जाने दे रहा। तब उनको पता चला कि मुसलमान के यहां से तेल आता है। गाड़ी जो चलती है वो तेल कहां से आता है? सऊदी, कतर है, कहां से आता है? तो अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहां से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहां से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ, जाओ। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। ईरान पे हमला कर दिया उसने, अमेरिका ने और इजराइल ने, और हमला भी बड़ा दिमाग से किया। 2 दिन पहले मोदी जी को बुलाया इजराइल, कहन मोदी जी इजराइल आना। कहन काहे? कहन एक मेडल तुमको दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं। कहन कौन? कहन बहुत बड़ा वाला पुरस्कार है। कहन अच्छा, पुरस्कार सुन के लपलपा जाते हैं मोदी जी। तुरंत पहली फ्लाइट कराए और पहुंच गए इजराइल। उनकी जीभ लपलपाने लगी, कहां है पुरस्कार, कहां है मेडल? इजरायली वे इतना ज्यादा होशियार, उसी दिन पुरस्कार बनाए और संझा दिन को मेडल पहना दिया। उसके पहले वो पुरस्कार था ही नहीं विशेष रवि भाई, वो पुरस्कार था ही नहीं। उसी दिन उस पुरस्कार का नामकरण किया और पहला पुरस्कार दिया नरेंद्र मोदी जी को। मां बढ़िया मेडल पहन के सीना तान के बहादुर चले आए वापस। दूसरे दिन, तीसरे दिन हमला हो गया, खामेनेई साहब की हत्या कर दी अमेरिका इजराइल ने मिलकर। तो मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा, मैंने कहा भाई पूरी दुनिया में खबर चल रही थी कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, इजराइल ईरान पे हमला करने वाला है, तो 2 दिन पहले आपने मोदी जी को क्यों भेज दिया वहां? हमारी मोदी जी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के शरीर पर एक खरोच आ जाता तो उसके खिलाफ हम सब लोग खड़े होकर बोलते। वो भारत के प्रधानमंत्री, आपने उनका जीवन संकट में डाल दिया। एक फर्जी मेडल पहनाने के चक्कर में उनका जीवन संकट में डाल दिया। मान लो मोदी वहां पर थे, हमला हो जाता तो कौन जवाब देता? जवाब देता कोई बोल सकता था? मिश्रा जी, मनोज जी, बताइए कौन जवाब देता? कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो फर्जी मेडल पहना के वहां से आ गए, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध किसने शुरू किया भाई? इजराइल और ट्रंप ने शुरू किया। जब हमला हुआ तो खामेनेई साहब की हत्या पे मोदी जी नहीं बोले। हमने कहा भाई बोलो। खामेनेई साहब से आप मिलने गए थे ईरान, तो आपने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है, जो बात सही है। मोदी जी ने खामेनेई साहब को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी। खामेनेई साहब से उन्होंने कुछ समझौते किए थे ऊर्जा के क्षेत्र में, चाबार पोर्ट का और तमाम पोर्ट का समझौता किया था कि नहीं किया था? अपनी पीठ भी खुद थपथपा रहे थे कि इतना बड़ा समझौता हमने ईरान के साथ कर दिया। 2019 तक, जब तक अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया था, तब तक ईरान से हमें सस्ते में तेल आता था, रुपए में तेल आता था, और 1-2 हजार नहीं 60,000 करोड़ रुपए ईरान ने आपको बकाया तेल दिया हुआ था और कहा था अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करो, बाद में हमारा पैसा लौटा देना। ईरान कितने किलोमीटर पे है? 2500-3000 किलोमीटर पे।
अमेरिका कितने किलोमीटर पे है? 40,000 किलोमीटर पे। ईरान से जो हिंदुस्तान में तेल आता है वो 5 से 7 दिन में आता है, और जो अमेरिका से तेल आता है, जो वेनेजुला से तेल आता है, वो तेल आता है 45 दिनों में, 40 से 45 दिनों में। तो जरा अंधभक्तों से पूछना कि 45 ज्यादा होता है कि 7? कहेंगे 45 ज्यादा होता है। तो उनसे पूछना कि जब 45 ज्यादा होता है तो 45 दिन में जो जहाज आता है उससे तेल चाहिए कि 7 दिन वाले से? तब कहेंगे नहीं, हमें 7 दिन वाले से चाहिए। लेकिन उनके जो आका हैं वो 45 दिन वाले जहाज से तेल मंगा रहे हैं। आपको पता है कितना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं उस पर? 8 गुना ज्यादा भाड़ा दे रहे हैं, 8 गुना ज्यादा भाड़ा। समय 45 दिन का लग रहा है वो अलग। ये हो रहा है आपके साथ, ये हो रहा है। 160 स्कूली बच्चियां मारी गई, प्रधानमंत्री खामोश। 100 नौसैनिक मारे गए जो भारत के बुलावे पे आए थे, हमारे मेहमान थे। वापस जा रहा था ईरान का जहाज, अमेरिका ने उड़ा दिया, 100 नौसैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री खामोश। किससे बात किया प्रधानमंत्री ने? खाड़ी के 8 देशों के प्रमुख से बात किया और अकड़ के बोले हम ईरान वाले से बात नहीं करेंगे। क्या बोले? क्या बोले? हम ईरान वाले से बात नहीं करेंगे। क्यों बोले ईरान वाले से बात नहीं करेंगे? बोले हमको फर्जी मेडल जिसने पहनाया इजराइल वाला और हमारा दोस्त ट्रंप, वो दोनों देखो अभी ईरान को बिल्कुल साफ कर देगा 2 दिन में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 5 दिन बीता। मोदी जी कहेंगे तो ईरान खत्म ही नहीं हो रहा है। आपने तो हमसे कहा था तो ये दिन में खत्म हो जाएगा। फिर 1 हफ्ता बीता, फिर 10 दिन बीता। संजय सिंह ने पहले दिन कहा ईरान के राष्ट्रपति से बात करो। जैसे रूस का जहाज तेल का गैस का आ रहा है, जैसे चीन का जहाज तेल का गैस का आ रहा है, वैसे ही भारत का जहाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बात करो, प्रधानमंत्री जी बात करो। सारे अंधभक्त मिल गए। अरे बोले संजय सिंह को विदेश नीति नहीं आती, ये क्यों बार बार कह रहा है? हम ईरान के राष्ट्रपति से कैसे बात करेंगे? जब 13 दिन बीत गया, पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, हाहाकार मच गया, गैस और तेल की किल्लत हो गई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अरे भैया ईरान वाले, तुम तो हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। जब 13 दिन में तिरही होगी तब जागे, तब जागे। जब आगरा में एक आदमी की, एक बुजुर्ग की मौत हो गई गैस के लाइन में खड़े हुए, तब प्रधानमंत्री जागे, तब ईरान के राष्ट्रपति से बात करें। यह विदेश नीति है तुम्हारी? ऐसे विदेश नीति चलती है? ऐसे चलेगी विदेश नीति? इसलिए अगर इस देश को बर्बाद करना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाना। अगर अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो तो अपने इलाके में जो बीजेपी का नेता होगा उसकी जिंदाबाद लगाना। अगर नौजवानों को बेरोजगार बनाना चाहते हो, स्कूल अस्पताल बंद कराना चाहते हो, तब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी के साथ खड़े हो जाना। और अगर उज्जवल भविष्य चाहते हो, अगर चाहते हो दिल्ली की तरह बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, इलाज फ्री हो, अगर चाहते हो माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री हो, अगर चाहते हो नौजवानों के हाथों में रोजगार हो, अगर चाहते हो हिंदुस्तान मोहब्बत की बुनियाद पे बने, तो ये आम आदमी पार्टी का झंडा उठा लेना, ये झाड़ू वाला झंडा उठा लेना। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। भ्रष्टाचार को साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। घर का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। मोहल्ले का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। गांव का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। शहर का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। प्रदेश का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। देश का कूड़ा साफ करना है, क्या चाहिए? झाड़ू। और भाजपाइयों के दिमाग पे जो पागलपन सवार है, तो पागलपन उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। देखे हो कि नहीं देखे हो? बताओ। ओझा लोग गांव में जब कोई पागल हो जाता है, टगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, ओझा लोग उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका पागलपन। ऐसे ही सत्ता का भूत सवार है।
अपने अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए। अगर इन निठल्लों के चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर आपका भविष्य तो बर्बाद होना ही होना है, देश का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। क्या क्या सिखाते हैं आपको? एक तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय निकल गया। यहां हम सुने थे आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ये नया विश्वविद्यालय निकाले भाजपाई, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। क्या सिखाया जाता है वहां? सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहारियों ने कहा भैया सिकंदर कभी बिहार में नहीं आया। फिर वहां सिखाया जाता है संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी एक साथ मीटिंग करते थे, तो कहा कि भैया इनके जीवन काल में 100 साल का अंतर है, तो मीटिंग कहां से एक साथ करते थे। फिर वहां सिखाया जाता है कि नाली के गैस से प्रभु आप चाय बना सकते हैं। हमने कोशिश भी किया, नाकाम रहे, नहीं बना पाए नाली के गैस से चाय। फिर वहां सिखाया जाता है कि जब मौसम खराब हो तो रडार में नहीं आएगा, हमला कर दो। ऐसे मूर्ख लोगों के हाथ में अगर आप देश की सत्ता देना चाहते हो उन्माद में खाली आके, तो याद रखना हमारा आपका कभी भला होने वाला नहीं है। हमको रोजगार चाहिए अपने नौजवानों के लिए, और अगर रोजगार नहीं दे सकते हो योगी जी, लाठी चलाने का काम करते हो, तो याद रखना हमारी मांग है हर महीने 10,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। और मैं कहता हूं कि हमें मुफ्त में मत देना। 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना तो 2 घंटे कोई भी सरकारी काम हमारे नौजवानों से लेना। और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम नहीं चाहते कि जाति और धर्म के नाम पे आप समाज को बांटने का काम कीजिए। यह बहुत हो चुका हिंदू मुसलमान, यह बहुत हो चुका। उत्तर प्रदेश के अंदर यह आपस में लड़ाने की राजनीति, इसको बंद करना होगा और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हम सब लोगों को साथ चलना होगा। ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन